नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ा ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है कि एक एम्पीयर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना या एक एम्पीयर मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना। या फिर ये कह सकते हैं, क्या एक एम्पीयर मीटर से वोल्टेज नापा जा सकता है? यदि नापा जा सकता है तो क्या करेंगे? या फिर ये कह सकते हैं कि पीएमएमसी जो एक सुग्राही यंत्र होता है, उस यंत्र से आप लोगों ने वोल्टेज नापने की जो विधियां है वो क्या होंगी, कैसे नाप सकते हैं? कहने का मतलब कि एक एम्पीयर मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना सीखेंगे आज। इसमें आपके सामने काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देखोगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है, और मल्टीप्लायर जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में शंट देखा था कि मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, और उस पीएमएमसी यंत्र में कहने का मतलब कि एक एम्पीयर मीटर में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा आप लोगों को, कि एक एम्पीयर मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन क्या करना पड़ेगा। अब उन सब के तथ्य के बारे में देखोगे तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आपको लास्ट एंड तक वीडियो का अध्ययन करना पड़ेगा और नोट्स में लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको समझ में आएगा। और ये टॉपिक इंटरेस्टेड है और शानदार टॉपिक है कि आपको ये भी देख एक जिज्ञासा होगी कि क्या एम्पीयर मीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं। या फिर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक मल्टीप्लायर क्या होता है, किसका बना होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, कहाँ से योजित होता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, मल्टीप्लायर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सभी को बड़े इस इतिहास देखेंगे। तो सब आज क्या देखेंगे, एक एम्पीयर मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन है। क्या है? एम्पीयर मीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, ये कह सकते हैं। क्या कहेंगे? परिवर्तन, ये आएगा आपके सामने। या फिर ये कह सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाएं, ये भी कह सकते हैं। इसमें एक वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाना, ये भी माप सीमा बढ़ाना, ये भी आएगा अपने कि क्या बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना। मतलब काफी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। एक वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाना, या फिर एक एम्पीयर मीटर से वोल्टेज नापना, ये भी कह सकते, एक एम्पीयर मीटर से वोल्टेज नापना। चलो इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले अपने एक वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या व्यवस्था होती है, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। एक वोल्ट मीटर के बारे में जाने तो आप क्या लोग जानते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? देखो, ये जान सकते हैं एक वोल्ट मीटर क्या नापता है, आपको पता है वोल्टेज नापता है। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं? वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में संयोजित करते हैं। कहाँ करेंगे? पैरेलल में, मतलब समानांतर में संयोजित करते हैं। ये पे आप लोग जानते हो। और समानांतर में संयोजित करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। ये भी देखा आप लोगों ने, प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है एक पीएमएमसी मीटर आप लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। पीएमएमसी यंत्र होता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र, या फिर मूविंग कॉइल यंत्र की एमसी टाइप यंत्र की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा एमसी टाइप और एमआई टाइप यंत्र देखे थे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको उतने डीपली ले जाऊंगा कि आपको मन में वो जिज्ञासा भी है कि कैसे बदलेंगे, और आपके जो मेमोरी वो बूस्ट हो जाएगी। और ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, पीएमएमसी यंत्र, इसमें क्या आपको पता है, मूविंग कॉइल घूमती है। मूविंग कॉइल घूमने वाला यंत्र है, आप लोग जानते हो। और ये यंत्र क्या है? एक प्रकार का एम्पीयर मीटर है, वोल्ट मीटर नहीं होता है। ये क्या है? एमीटर है। पीएमएमसी यंत्र क्या होता है? एमीटर होता है। कौन सा? सुग्राही होता है। सुग्राही मतलब इस एमीटर से, इस पीएमएमसी यंत्र से आपको मैं पहले बता चुका हूं, मिली एम्पीयर या माइक्रो एम्पीयर, यही विद्युत धारा माप सकते हैं। एम्पीयर विद्युत धारा में माप सकते हैं। इसलिए कि एक सुग्राही एम्पीयर मीटर की माप सीमा क्या होती है? मिली एम्पीयर में माप सकते हैं और माइक्रो एम्पीयर में माप सकते हैं। अब ये धारा माप सकते हैं। क्या है? ये धारा माप सकते हैं। अब इससे वोल्टेज नापना है, समझना, इससे क्या नापना है? वोल्टेज। एक मिली एम्पीयर को आप माने पूछा जाए 50 वोल्टेज नाप सकते हैं क्या? नहीं, तुरंत जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? क्यों? आप लोगों को पता है एक मिली एम्पीयर को यदि आप पैरेलल में लगा देते हो तो वह तुरंत जल जाता है। इसलिए पीएमएमसी मीटर को वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए पीएमएमसी मीटर के मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है। आपको बताऊंगा सारी बातें, उच्च मान का क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं,
एक पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र, इसको हिंदी में कहेंगे स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र की मूविंग कॉइल चल कुंडली मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में या सीरीज में एक उच्च मान का रेजिस्टेंस, मतलब कहने का बस प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है, क्यों करेंगे वो बताऊंगा आप लोगों को। अब आपको ये देखना है, जो उच्च मान का रेजिस्टेंस संयोजित करेंगे उसको क्या कहेंगे। ये उच्च मान का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, उच्च मान का रेजिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर कहते हैं। लिख लो, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर को कहेंगे बहुगुणक, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुगुणक। बहुगुणक संयोजित किया जाता है, बहुगुणक होता है इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर कहते हैं, ये बहुगुणक कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि मल्टीप्लायर किसका बना होता है और सिद्धांत क्या है इसका, ये देखना आप लोगों को जरूरी है। मल्टीप्लायर किसका बना होता है और सिद्धांत क्या, ये कह सकते हैं इस हाई रेजिस्टेंस को, ये हाई रेजिस्टेंस है उच्च मान के, हाई रेजिस्टेंस है, आर क्या है, हाई है, क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर होता है। क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर, ये होता है मल्टीप्लायर। यहां पे इसको देखेंगे। अब आपको ये देखना है, ये जो मल्टीप्लायर किसका बना होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, मैग्नीन को होता है, या मैग्नीन का होता है या फिर कॉन्स्टेनन का होता है। किसका होता है, कॉन्स्टेनन का होता है। कॉन्स्टेनन ये होता है। अब मैग्नीन कॉन्स्टेनन का क्यों लिया, ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है, 0 होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, कैसा होता है, अंग्रेजी में टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है। 0 से क्या समझते हो आप लोग, 0 ये होता है कि इसको गर्म करने से इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि कम से कम मान का लेंगे तो शंट कहलाएगा, और अधिक मान का ले लेंगे तो मल्टीप्लायर कहेगा। समझना बात को, कम से कम लेंगे तो उसको शंट बोल सकते हैं, और अधिक लेंगे तो क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लायर हो सकता है। यहां तक को तो बात आपको लोगों को सही थी। अब आपको कुछ वो तथ्य बताता हूं जो आपको एग्जाम में आने की संभावना रहती है। यहां तक तो एक मोटी मोटी बातें थी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखने वाले हैं और देखेंगे। चलो मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि एक पीएमएमसी यंत्र में क्या होता है और किस प्रकार इसको उसके रूप में प्रयोग करेंगे, वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग करेंगे। देखो, चलो सपोज करना, आप लोग बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आप लोगों को। ये आप लोगों ने एक पीएमएमसी ले लिया, पीएमएमसी में क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। में एक मूविंग कॉइल दिखा देता हूँ, माना कि आप लोगों ने मूविंग कॉइल दिखा दी, ठीक है। ये आपका पैमाना रहेगा और ये आपकी स्केल रहेगी और ये आपका पॉइंट रहेगा, समझ गए। ये क्या है, ये एमसी है। एमसी का मतलब मूविंग कॉइल है, किसकी, परमानेंट मैग्नेट की मूविंग कॉइल है। अब देखो यहां परमानेंट मैग्नेट की मूविंग कॉइल थी। अब आप लोगों को पता है इतना तो कि परमानेंट मैग्नेट की मूविंग कॉइल धारा वहन करेगी। अब कितनी करेगी आप लोग जानते हो, ये माइक्रो मिली एम्पियर में करेगी या किस में करेगी, माइक्रो एम्पियर में करेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 0 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा, या 1 मिली एम्पियर मान लेता हूँ। तो ये पैमाना कितने का है, 0 से 1 मिली एम्पियर का है, 0 से 1 मिली एम्पियर का है। तो यह क्या होगा, ये होगी पूरी स्केल पे 1 मिली एम्पियर मापेगा। समझना, पूरी स्केल पे क्या मापेगा, 1 मिली एम्पियर मापेगा। तो 1 मिली एम्पियर क्या है, पूरी स्केल की धारा है। ये जो 1 मिली एम्पियर धारा मापेगा उसको कहेंगे 1 मिली एम्पियर धारा, पूरी स्केल की धारा, पूरे पैमाने की धारा है। तो उसको क्या कह सकते हैं, इस पैमाने को फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्या कहेंगे इसको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब वो कितनी, जैसे 2 एम्पियर धारा है, वो 2 एम्पियर धारा क्या है कि ये मीटर 2 एम्पियर नापेगा, कितने पर, पूरे पैमाने पर। यानी कि 1 मिली एम्पियर यहाँ नापेगा तो ये यहाँ तक नापेगा, तो ये 1 मिली एम्पियर फुल की होगी। इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसको FSD कहते हैं हिंदी शॉर्टकट में, FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इसको कहेंगे पूर्ण पैमाना विक्षेप, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण पैमाना विक्षेप। ये पूछ जाएगा 1 एम्पियर मीटर माना, वोल्ट मीटर मान लेते हैं, जो भी यंत्र लेंगे,
यदि वो माना कि 5 एम्पीयर का है तो वो 5 एम्पीयर में मापता है, तो उसके FSD का मान कितना होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। वोल्ट मीटर होगा तो 5 होगा, एम्पीयर मीटर लेंगे तो एम्पीयर 5 एम्पीयर होगा। तो ये कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD, पूर्ण पैमाना विक्षेप। अब ये 1 एम्पीयर धारा है। अब जो भी हमारा कि इस कॉइल की क्षमता है 1 एम्पीयर धारा मापने की, 1 एम्पीयर धारा सहन करने की। तो 1 एम्पीयर धारा क्या है इसकी? FSD है। समझ गए? IFSD है। 1 एम्पीयर क्या है? IFSD, कि ये 1 एम्पीयर पूरी स्केल पे मापेगा। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ पे एक चीज वो लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पे कि जो जितनी भी धारा इसमें जाएगी, जैसे 1 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है, 1 मिली एम्पीयर है, 1 माइक्रो एम्पीयर, जो भी धारा जाएगी, जो धारा PMMC, ये यंत्र की बात कर रहा हूं, जो धारा PMMC यंत्र की कॉइल या कुंडली, PMMC यंत्र की मूविंग कॉइल लिख लेता हूं, मूविंग कॉइल वहन करती है, उसे क्या कहेंगे? IFSD कहते हैं। एक आपका पॉइंट यहां तक का आपका निष्कर्ष निकला, पूरी बात बताऊंगा आप लोगों को। एक निष्कर्ष क्या निकला कि जो धारा इसमें से जितनी धारा वहन करेगा, यदि अब माना कि पूछा जाए कि इसमें से 1 एम्पीयर धारा सहन करने वाली है, तो 1 एम्पीयर क्या होगी? IFSD होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी धारा। अब यदि 1 मिली एम्पीयर धारा भी एक्स्ट्रा की तो चल जाएगा। तो कह सकते हैं यदि IFSD से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो यंत्र जल जाएगा, यंत्र जल जाएगा, यंत्र जल जाएगा, जलेगा पक्का। एक बात आपके सामने आती है, अब आप लोगों को क्या लगवाना है यहाँ पे? देखो मैंने आपको बताया था कि ये तो है इसका मूविंग कॉइल, ये IFSD धारा रहेगी, इसमें ये धारा रहेगी IFSD। अब आप लोग गौर से देखना है इसके अंदर कि इसमें से आपको क्या करना है? V वोल्टेज नपाना है। क्या नपाना है? इसमें से वोल्टेज। देखो V बराबर होता है I × R, समझना। अब वो पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या परिवर्तन करेंगे एम्पीयर मीटर में वोल्ट मीटर में बदलने के लिए। ये धारा है, अब ये I क्या है? ये IFSD है, इसमें से वोल्टेज नपा I है, ये है कांस्टेंट। देखो ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये माना कि 1 मिली एम्पीयर है, तो 1 मिली एम्पीयर से ज़्यादा ले जाएंगे तो यंत्र जल जाएगा। तो यहाँ 1 मिली एम्पीयर ही रखना है, 1 मिली एम्पीयर रखना है। आप लोगों को पता कि करंट और प्रतिरोध का अनुपात क्या तो वोल्टेज होता है, तो इसको बढ़ाएंगे, ये बढ़ जाएगा। अब माना कि इसमें 5 वोल्टेज नपाने हैं, इसको बढ़ा देंगे, और इसमें से यदि 10 वोल्टेज नपाने हैं तो और बढ़ा देंगे, और बढ़ जाएगा। 100 वोल्टेज नपाने हैं तो और बढ़ा देंगे इसको, ये और बढ़ जाएगा। कहेंगे प्रतिरोध को बढ़ाते जाएंगे। और प्रतिरोध कैसे बढ़ता है? श्रेणी क्रम में एक्स्ट्रा प्रतिरोध से करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। मैं इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये लगा दिया। बोलो यहाँ तक का, अब आप देखोगे यहाँ तक का क्या बन गया? यहाँ तक का ये बन गया आपका यंत्र। इसके अंदर ही श्रेणी क्रम, किसके? मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा। मैंने पहले बता दिया कि मूविंग कॉइल की श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उच्च मान का रेजिस्टेंस ही होता है। इसको क्या कहेंगे? ये होता है मल्टीप्लायर, बहुगुणक होता है। अब बताओ बहुगुणक का प्रयोग कहाँ करते हैं? मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में करते हैं। बोलो इसी यंत्र का रेजिस्टेंस बढ़ा घट गया? बढ़ गया रेजिस्टेंस का और बढ़ गया, क्योंकि V बढ़ाएंगे, जब R बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, और V का मान कब घटेगा? जब R घटाएंगे तो V। अब आपको ये दिखाना है कि इसका रेजिस्टेंस का मान कितना वोल्टेज नपाना है और कितना इसमें वोल्टेज, इसमें ये अपना रेजिस्टेंस का मान लगाना है। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि इससे कितना वोल्टेज नपाए, लेकिन धारा का मान कांस्टेंट रखना अनिवार्य है, अन्यथा ये आपका मीटर जल जाएगा। धारा का मान कांस्टेंट रखना अनिवार्य है, इसलिए धारा को कांस्टेंट पहले कर दिया, इसमें जितनी धारा रहेगी, लेकिन इसको बढ़ा देंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है। यह है आपका मल्टीप्लायर। सिद्धांत क्या है इस मल्टीप्लायर का? सिद्धांत क्या रहेगा इसका? सिद्धांत रहेगा वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवाइड करता है, वोल्टेज डिवीजन का सिद्धांत है। किसका होता है? मैंने आपको बता दिया, ये होता है कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है। लगभग आपके सामने मैग्नीन का नाम आएगा कि मल्टीप्लायर किसका बनाता है? मैग्नीन का। उच्च मान का रेजिस्टेंस होता है। कहाँ होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। विशेषता क्या है? प्रतिरोधता गुणांक 0 होता है।
समझ गए यहाँ तक की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने मान का लगाना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, उस फॉर्मूले की गणना करवाता हूँ आप लोगों को मैं। अब लिख लेना कि मल्टीप्लायर का मान ज्ञात करना। अब आपके सामने आता है, मल्टीप्लायर के बारे में देख लिया आप लोगों ने, मल्टीप्लायर का मान ज्ञात करना, उसको और गणना करते हैं। चलो मैं यहाँ एक यंत्र बना देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये यहाँ आपका यंत्र हुआ, इसमें लगाएंगे मूविंग कॉइल। क्या लगाएंगे, मूविंग कॉइल लगा दी। कैसी होती है, पतले तार की होती है। कैसी होती है, पतले तार की होती है। ये आपका पैमाना हो गया, ये पैमाना, ये आपका पॉइंटर हुआ, ये पॉइंटर हुआ, ठीक है ना। ये पैमाना क्या है, यहाँ से यहाँ तक का FSD है। ये पैमाना क्या है, FSD है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और ये आपकी मूविंग कॉइल है। अब देखो इसमें भी R होगा, इसमें जो R होगा उसको कहेंगे RM, मीटर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ आप लोगों ने क्या लगाया, मल्टीप्लायर लगाया, इसको कहेंगे मल्टीप्लायर। ये होगा आपका मल्टीप्लायर, इसको कहेंगे RX ले लेता हूँ। ये क्या होगा, RX हो गया। समझ गए, यहाँ तक की सारी बातें बताऊँ आप लोगों को। और ये इसको लगाया आप लोगों ने पैरेलल में, इतना पाने इसमें, और ये लगाया आप लोगों ने पैरेलल में। अब वोल्टेज कितना नपाना है, माना कि 100 वोल्टेज नपाना है। इसका पैमाना के जैसे माना कि 1 मिली एम्पीयर इसकी रेंज थी, 1 मिली एम्पीयर धारा नापा, क्योंकि धारा ये PMM से धारा नापेगा। अब इसमें से वोल्टेज के मान को सहन करवाना है, तो ये सहन करवाएगा, ये सहन करवाएगा, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। देखो अब आप लोगों को ये तो होगा सर्किट कि यहाँ मल्टीप्लायर लगा, और यहाँ तक का क्या होगा, यहाँ तक का होगा आपका ये यंत्र, ये इसके यंत्र, ये अंदर ही आता है। यहाँ तक का जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा VM, और यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो होगा VX। अक्ष का मतलब मल्टीप्लायर वोल्टेज हो, और यहाँ पे मिला है आप लोगों ने वोल्टेज। अब आप लोग देखो ये भी R है और ये भी R है, दोनों किस में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का सर्किट आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, मैं इसके न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, स्पेशल इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लास ले चुका हूँ, और इसके थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूँ, बारीकी से पढ़ा चुका हूँ, एक बारीकी से पढ़ा चुका हूँ। चलो फिर आज इसके बारे में ध्यान, यदि आप लोग जानते हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं इसका सर्किट चेंज कर देता हूँ, ये मैं दोनों को रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगा देता हूँ, आपके सामने रहेगा ये, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ, ये मैं सर्किट बताया मैंने, और अब वो सर्किट दिखाता हूँ जो इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। ऐसे देखो, ये मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस किसका है, ये रेजिस्टेंस है मीटर का, ये यंत्र का, गोला कर देता हूँ, ध्यान रहेगा आप लोगों को। और ये रेजिस्टेंस कौन सा था, ये रेजिस्टेंस था वो मल्टीप्लायर वाला, और यहाँ मैं इसको लगा देता हूँ, सर्किट बना देता हूँ सीरीज सर्किट। सर्किट कैसा बनाया, सीरीज सर्किट बनाया, ये बनाया V, यहाँ V लगाया। ये आपका क्या था, RM, मीटर का रेजिस्टेंस। ये क्या था आपका, RX था, मैंने आपको दिखाया था आपको। ये क्या था आपका, मल्टीप्लायर था, क्या था, मल्टीप्लायर था। और ये आपका था यंत्र, ये आपका यंत्र था, ठीक है। अब आप लोगों को ये देखना है, जैसे ये V सीरीज सर्किट की विशेषता देखो, यहाँ मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, VM ले लिया, यहाँ V नापेंगे विभवांतर, VX ले लिया, मल्टीप्लायर का VX ले लिया। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी ध्यान रखना, देखो यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ धारा प्रवाहित हुई, किस में जाएगी, इसमें से जाएगी, तो धारा तो चाहिए यहाँ लगाएंगे, इसमें भी वही धारा प्रवाहित होगी, तो धारा बढ़ा नहीं सकते, ये होगी IFSD, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन धारा। यंत्र की जो धारा मिली एम्पीयर थी वो माना कि यहाँ ये यंत्र में से यही प्रवाहित होगी, तो इसमें भी यही प्रवाहित होगी क्योंकि सीरीज सर्किट है। और यंत्र में से जो धारा प्रवाहित है उसको कहेंगे IM, और इसमें से जो धारा प्रवाहित है उसको कहेंगे IX, मल्टीप्लायर में धारा, दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि सीरीज सर्किट आपको लिखा दूंगा, ठीक है। अब आप लोग इतना जानते हो कि यहाँ आप लोगों ने माना कि 100 वोल्टेज दिया, 100 वोल्टेज दिया, तो इन दोनों का मान कितना, पूरे सर्किट में 100, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 100 वोल्टेज लगाया, तो इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसका भी VM और VM दोनों का मान क्या होगा, 100 वोल्टेज। यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों श्रेणी सर्किट होने के कारण, लिख लो श्रेणी परिपथ होने के कारण क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे होंगी, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो, तो V क्या है, वोल्टेज, VM प्लस VX, बोलो है कि नहीं है, दोनों का मान इसके बराबर है कि नहीं है।
अच्छा इसका मान 70 है तो इसका 30 हो जाएगा, इसका मान 80 है तो इसका मान 20 हो जाएगा, लेकिन दोनों का योग क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अब आप उसको VM निकाल सकते हो कि मीटर को कितना वोल्टेज मिला, V माइनस वी एक्स हो जाएगा। मैं सारे फॉर्मूला लिखवाऊंगा आप लोगों को। वी एक्स इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, वी एक्स बराबर हो जाएगा V माइनस वी एम हो जाएगा। वी एम क्या देखो, वी एम लिख लो मीटर वोल्टेज, मीटर विभवांतर, मीटर वोल्टेज। वी एक्स क्या है, मल्टीप्लायर वोल्टेज, मल्टीप्लायर वोल्टेज। V क्या है, टोटल वोल्टेज। यहां तक के 3 कंडीशन आई है, अब तक 3 कंडीशन आ गई। चलो एक कंडीशन और लिखा देता हूं। बोलो सीरीज सर्किट में धारा समान होती है, यहां भी वही रहेगी, यहां भी वही रहेगी, तो यहां लिख देता हूं श्रेणी सर्किट में, श्रेणी परिपथ की बात करता हूं। इसकी बात करें, श्रेणी परिपथ में क्या होगी, धारा समान होगी, धारा समान होती है कि नहीं होती है, आप लोग जानते हो। तो ये IFSD है, IFSD बराबर IM रहेगी, ठीक है, और बराबर IX रहेगी। एक्स में मल्टीप्लायर, ये क्या है, मल्टीप्लायर है आप लोगों का, समझ रहे हो, ये क्या है, मल्टीप्लायर है आप लोगों का। चलो यहाँ तक की कोई बात है आपको, मतलब कि किस प्रकार की समस्या नहीं। मान किसका निकालना है, इसको कितने मान का लगाएंगे जिससे कि यहाँ पे आराम से वोल्टेज वहन करने वाला हो, तो उसको देखेंगे। देखो ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। IM मीटर की धारा बराबर मल्टीप्लायर में से दोनों प्रवाहित होने वाला धारा, दोनों बराबर रहेंगे। इसमें भी वही धारा, जैसे माना कि यहाँ 1 मिलीएम्पियर धारा है, यहाँ भी 1 मिलीएम्पियर रहेगी, यहाँ भी 1 मिलीएम्पियर रहेगी, समझ रहे बात को, सीरीज में दोनों। तो यहाँ क्या होगा, देखो IM बराबर IX होगा, समझना बात को। और I बराबर ओम के नियम अनुसार क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो यहाँ VM देखो, इसकी बात करें, ये RM है और ये VM है, धारा इसकी निकालने हैं IM की। तो यहाँ I बराबर IM क्या हो सकता है, IM बराबर V/R होता है। I बराबर देखो, और VM धारा मीटर की निकाल रहे हैं, तो ये ले लेंगे। एक तो आपके सामने ये आ गया। IX का मान निकालें, इसमें धारा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, VX/R, RX, एक धारा ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक सिर्फ वो मान दिखाए आप लोगों को कि इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी बात बता रहा हूँ। और बहुत ही शानदार टॉपिक है, कैसे देखो, यहाँ आपके सामने था IM बराबर IX था, और IM का मान आपके सामने ये है, तो इसके मैंने ये लिख देता हूँ VM/RX RM, बिल्कुल है। और इसके बराबर ये लिख देता हूँ VX/RX। बोलो कुछ किया मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूले दिखाएं जो कि आप लोग सामने देख रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम आप जानते हो अच्छी तरह से। अब देखो इसको आगे सोल्व करें, इसको वज्र गुणा कर देंगे, लिख लेंगे वज्र गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर। आगे क्या होगा देखो, लिख देना वज्र गुणा करने पर। अब मैं इसको वज्र गुणा करता हूं, देखो VM/RX, बोलो BMC बराबर ये हो गया, आपका होगा RM और VX। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे बराबर लिख दिया मैंने। मान किसका चाहिए, इसका चाहिए, तो लिख सकते हैं RX बराबर, देखो ये मल्टी, इसको ये इसके और डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो लिखेंगे RM VX/VM। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका, इस मल्टीप्लायर, इसका मान इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ये आपको एग्जाम में मिलेगा। मल्टीप्लायर किसी एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाने, किसी वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मल्टीप्लायर का मान कैसे ज्ञात करोगे, ये रहेगा आपके सामने फॉर्मूला। इसको याद, इसको अच्छी तरह देख लो। मैंने कुछ आपको रटवाया नहीं है, फोर्स नहीं दिया कि यही आएगा, मैंने सिर्फ उस सिद्धांतों को देखा है, उस नियमों को अनुसार इसका मान ज्ञात किया है, ये रहेगा। अब कहोगे सर ये तो हमें परीक्षा में मिला ही नहीं, भाई कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आप लोग जानते हो इस VM का मान ये है, VM का मान ये है, आप समझ रहे मेरी बात को। चलो मैं यहाँ से एक नया फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो VM की जगह VM का मान रख दो, यहाँ तक लास्ट आपको ये मिलेगा, और इसी के अनुसार ही आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। इसी आपको फॉर्मूले एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। अब देखो कैसे एग्जाम्पल देखेंगे, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग देखते हो इसे, देख यहाँ मिटा देता हूँ मैं, आपके सामने रहेगा ये आपका फॉर्मूला है RX बराबर, RX मतलब RX क्या था, मल्टीप्लायर का मान था, मल्टीप्लायर उस उच्च मान के रेजिस्टेंस का मान है,
वी एम लिखेंगे आर एम और वी एक्स अपॉन वी एम। अब वी एम की जगह वी एम का मान लिख दो, आपके सामने वी एम का मान ये है, और आर एम की जगह आर एम का मान लिख देंगे, या वी एक्स की जगह वी एक्स का मान, ये इसकी जगह ये मान लिख देंगे। आप कैसे भी आपको मिल सकता है। देखो एक आपको एक सिंपल सा दिखा देता हूँ। आर एक्स बराबर आर एम और वी एक्स, कुछ नहीं किया, मान रखा। वी एम की जगह आपका वी एम का मान ये है, वी माइनस वी एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि सर मिला हमें और हमें समझ में नहीं आया। अब इसको आप और भी आगे क्रिएट कर सकते हो, इसको आगे और भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वी की जगह वी का मान रख देंगे। चलो एक चीज़ और बताता हूँ। देखो एक इसमें मीटर का गुणक होता है, मीटर का फैक्टर होता है। मीटर के फैक्टर को समझो। मैंने आपको यदि उस एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ाई तभी मैंने मीटर का फैक्टर बताया था। यदि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाते तो उसका भी फैक्टर होता है। देखो लिख लो यहाँ पे मीटर फैक्टर, मीटर फैक्टर होता है, मीटर फैक्टर होता है या मीटर गुणक होता है। वोल्ट मीटर गुणक की बात करेंगे तो गुणक को एन से दर्शाते हैं, और एन का मान देखो, एन बराबर होता है वी बटे वी एम। फैक्टर का मतलब कि कितने गुणक में वोल्टेज बढ़ाना है, कितने गुणक में। जैसे माना कि आप लोगों ने दिखाया कि ये 10 वोल्टेज नपाने हैं, और ये इसकी कैपेसिटी 1 वोल्टेज सहन करने की है, इस यंत्र की कैपेसिटी 1 वोल्टेज सहन करने की है। समझना मेरी बात को। और आपको नपाना कितना है? 10 वोल्टेज। तो कितने के गुणक में वोल्टेज का मान आपको बढ़ाना पड़ेगा? कितने गुणक में वोल्टेज का मान बढ़ाना पड़ेगा? 1 में 10 में 1 का भाग दे देंगे तो 10 के गुणक में, 10 के गुणक में इसका मान बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, 10 के गुणक में। तो वो होता है मीटर का गुणक। कितने गुणक में आप इसका मान बढ़ाओगे? जैसे यहाँ ये 10 वोल्टेज है और 2 वोल्टेज सहन करने वाली है, तो कितने गुणक में? 5 के गुणक में, 2 का भाग देंगे, 5 के गुणक में इसका मान बढ़ाओगे आप लोग। जैसे ये पहले 100 ओम का था और इसे 5 वोल्टेज नाप रहा था, समझना। पहले 100 ओम का था और ये 2 वोल्टेज नाप रहा था, पहले 2 वोल्टेज सहन थी। अब इसका मान आपको 10 करना है और ये 2 वोल्टेज है, तो 5 के गुणक तो इसका 500 मान हो जाएगा सीधा डायरेक्ट ही। इसको 500 के गुणक में बढ़ा दो इसको, तो वो होता है गुणक। तो ये होगा आपका वी, ये मीटर का गुणक, कि इसको कितने के गुणक में इसका मान बढ़ाना, कितने गुणा करके मान बढ़ाना, उसको कहते हैं गुणक। ठीक है, ये होगा वी एम बटे वी एन। एक चीज आपको सामने मैंने बताई थी, ये क्या आता है। तो अब देखो कि वी एक्स है, देखो वी एक्स है, वी एक्स और वी एम दो यहाँ पे है, ठीक है ना। वी एक्स का मान वी एक्स की जगह लिख दो, तो यहाँ एक लिख सकते हैं कि आर एक्स बराबर आर एम हो गया, और वी एक्स की जगह मान आ गया कि वी एक्स का मान है वी माइनस वी एम अपॉन वी एम। अब यदि इसको आगे सोल्व करते तो क्या आता है? आर एक्स बराबर आर एम, आगे सोल्व कर दिएगा वी बटे वी एम माइनस 1, ये आता है, समझना। वी एम माइनस 1 आता है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो चलो आगे की एक कड़ी और दिखा देता हूँ, यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको और भी अच्छी तरह समझ कि आपको एग्जाम में क्या क्या मिल सकता है, आपको एग्जाम में कौन कौन से फॉर्मूले मिल सकते हैं। वहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि एन बराबर, अभी बताया था, वी एम बटे वी एम होता है, और ये आपके सामने है, ये रहा। तो यहाँ क्या मिल सकता है आपको? यहाँ मिल सकता है कि आर एक्स क्योंकि मल्टीप्लायर का वोल्टेज बराबर आर एम, ये आर एम है, और इसके जगह एन लिख देता हूँ, एन, ये एन आ गया, और माइनस 1। ये फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है कि शॉर्टकट में ये फॉर्मूला आपको। यहाँ क्या लेना पड़ेगा? यहाँ आपको मीटर फैक्टर लेना पड़ेगा। मीटर फैक्टर में इसको कितने के गुणक में बढ़ाएंगे वो मान लेना पड़ेगा। तो एक आपके सामने फॉर्मूला ये मिल सकता है। और वैसे भी आपको या इस फॉर्मूले में इसका मान रख के दे सकते हैं, इस फॉर्मूले में इसका मान रख के दे सकते हैं, इस फॉर्मूले में किसी का भी मान यहाँ पे उल्टा सुल्टा करके दे सकते हैं। चलो एक तो बात ये थी। यदि आपको इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीका बताओ, देखो शॉर्टकट तरीका देखेंगे। यहाँ क्या देखो, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये और ये रेजिस्टेंस है। अब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आरटी का मान निकालो। आपको ये निकालना, देखो आप समझ रहे हो कि आरटी का मान निकालते हैं। देखो सीरीज सर्किट में आरटी समझ रहे हो, जैसे माना 10 इसका मान और 5 इसका है, कुल प्रतिरोध क्या होगा? 15 होगा। अब इसका मान निकालेंगे। अब पूछा जाए कि आरटी का मान 10 है और इसका मान 2 है, तो इसका मान कितना बच गया? 8 बच गया। तो ये निकाल सकते हैं आरटी बराबर इस सर्किट का कुल प्रतिरोध निकाल लो। सीरीज सर्किट होने के कारण, सीरीज सर्किट होने का कारण क्या रहेगा? सीरीज सर्किट होने के कारण रहेगा कि आर एम प्लस आर एक्स रहेगा। दो चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, आर टी का मान। अब कहेंगे सर आर एम का मान कैसे निकालें?
ये भी तो कहोगे कि सर RM का मान कहाँ से लेंगे, चलो RM का मान बताता हूँ। धारा तो आपको मिलेगी, वोल्टेज आपको नपाना है। धारा आपको मिलेगी, वोल्टेज आपको नपाना है। सोचना मेरी बात को, धारा मिलेगी, वोल्टेज नपाना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते? धारा तो सब में बराबर रहेगी और वोल्टेज नपाना है और प्रतिरोध आपको मिलेगा एक इस चीज़ का, तो RM का मान निकाल सकते हैं। R बराबर तो V/I होता है, तो IFSD लेंगे यहाँ पे। तो RM का मान निकालो, RM बराबर V/IFSD, क्योंकि सब में धारा बराबर रहेगी। RX का मान निकालो, RX बराबर रहेगा V/IF, ये रहेगा VM, ठीक है ना, और ये रहेगा VX और IFSD, ये रहेंगे दो आपके यहाँ पे। चलो अब बात ये थी, एक तो आप इससे मान निकाल सकते हो, एक आप इससे मान निकाल सकते हो, एक ये निकाल सकते हो, और फिर कहेंगे इसमें से कैसे निकालेंगे, तो शॉर्टकट तरीका आपके सामने रहेगा कि RX बराबर रहेगा RT माइनस RM, ये रहेगा फॉर्मूला। इससे भी आप शॉर्टकट तरीके से इसका मान निकाल सकते हो। ये तो था आपका मल्टीप्लायर ज्ञात करने का फॉर्मूला, तरीका था, समझ गए आप लोगों को। और अब देखेंगे यहाँ पे, अब आपको सर RT का मान शॉर्टकट कैसे निकाले, तो RT का, क्योंकि आपको वोल्टेज तो नापाना मिलेगा, इसकी धारा आपको पक्की मिलेगी, वोल्टेज आपको मापाना है, इसकी धारा मिलेगी और इसका प्रतिरोध मिलेगा, आपको इसका प्रतिरोध भी मिलेगा। याद रखना तीन चीजें मिलेंगी आपको RM मिलेगा और IFSD का मान मिलेगा और V नपाना है, ये मिल गई। तो आप इसमें टोटल रेजिस्टेंस पहले ही ज्ञात कर लो। टोटल देखो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा कि RT का मान कैसे ज्ञात करेंगे, V/IFSD, ये RT का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसके साथ ऐसे आप मान ज्ञात कर सकते हो। चलो ये तो थी बात इसकी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो देखो, देखो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। एक PMMC क्या है, एक PMMC, एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। प्रश्न समझना आपको कैसे मिल सकता है कि कॉइल प्रतिरोध का, कॉइल प्रतिरोध कितना है, कि कॉइल का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, ऐसे मान लो 100 ओम दिया गया है। और IFSD का मान, IFSD समझ गए हो कि वो कितनी धारा वहन करने वाली रहेगी कॉइल, वो रहेगी माना कि 1 मिली एम्पियर है, कितनी है, 1 मिली एम्पियर है। और इससे 10 वोल्ट मापना है, तो मल्टीप्लायर का मान क्या है, मल्टीप्लायर का मान कितना होगा, मल्टीप्लायर का मान कितना होगा। अब आपको मल्टीप्लायर का मान निकालना है, कैसे देखो। अब अपने पास फॉर्मूले कितने थे, चलो आपके पास एक तो फॉर्मूला था कि RX बराबर RM VX अपॉन VM था, ये फॉर्मूला था आपके सामने, एक तो ये था। दूसरा फॉर्मूला था RX बराबर RT माइनस RM, दो फॉर्मूले बताए थे आपको मैंने, ध्यान होगा आप लोगों को। प्रश्न आपका कैसा है, ये कॉइल आपकी और ये रेजिस्टेंस का मल्टीप्लायर है, इसका मान आप लोगों के पास 100 ओम है और इसका मान आपको निकालना है मल्टीप्लायर का। यहाँ IFSD का मान कितना है, 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है, बस कुछ नहीं दे रहा आप लोगों को, समझ गए। अब देखो शॉर्टकट तरीके से इससे निकालो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे निकालेंगे, तो RT का फॉर्मूला क्या था, RT बराबर, देखो यहाँ इन दोनों का कुल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है, इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस, शॉर्टकट तरीके से देखो, मैंने आपको बताया था ना इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इस सर्किट का यहाँ से देखो वोल्टेज कितना देना है, इसको वोल्टेज देना है आपको 10 वोल्टेज, वोल्टेज कितना डपाना है, 10 वोल्टेज देना है। अब देखो कुल वोल्टेज तो आ गया, कुल रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, लेकिन कुल रेजिस्टेंस निकालेंगे, धारा दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, तो RT का मान निकालो, RT बराबर V/IFSD, V का मान 10 है, IFSD का मान 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लेते हैं, कैसे देखो, यहाँ लिखेंगे 10/1 × 10⁻³ ये होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 × 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपको। तो इसको लेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नहीं कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया ओम, 10,000 ओम हो गया, कितना हुआ, 10,000 ओम हुआ। और अब देखो 10,000 ओम तो इसका मान आया है,
मान कितना है 100 ओम पहले से ही है, तो आर एक्स का मान क्या था आर एक्स, ये मान निकालना है। इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो बराबर आर टी माइनस आर एम हो जाएगा। आर टी का मान 10,000 ओम है माइनस ये 100 ओम है, बराबर कितना हो जाएगा 9900 ओम हो जाएगा। 9900 ओम हो जाएगा, इसका मान आ गया 9900 ओम। 10 वोल्टेज नपवाने के लिए 9900 ओम आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए 9.9 किलो ओम। क्या चाहिए 9.9 किलो ओम चाहिए आपको। यहाँ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो ये 10 वोल्टेज अपना आप ही माप देगा। एक तो ये आता है। चलो दूसरा तरीका दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे मान याद कर सकते हैं। देखो आपके सामने फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। अब देखो इसमें वीएम का वोल्ट आपको दे रखा है, वी दे रखा है, वीएम का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, क्योंकि आपको वीएक्स चाहिए और आरएम चाहिए। आरएम तो दे रखा है, ये आरएम है, मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, मैंने आपको मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है उसने आरएम। वी एक्स का मान निकालना है, तो कैसे, उससे पहले आप लोगों को 10 है तो इसमें से ये कितना लेगा, उसमें अपना बच जाएगा। तो पहले वी एम का मान निकाल दो। वी एम बराबर होता है, वी बराबर होता है आई इंटू आर होता है। आई आपके पास 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे 10 की घात -3 इंटू आर का मान 100 है। ठीक है, अब यहाँ बदल दो, आर का मान 100 है तो इसमें कैसे बदलेंगे, ये हो गया आपका 1 इंटू 10 की घात -3 और ये 1 इंटू 10 की घात 2, 1 इंटू 10 की घात 2 हो गया। 2 को -3 में बदलेंगे तो क्या आ गया 1, यहाँ बच गया 10 की घात -1, 10 की घात -1 का मतलब इसके ये होगा 0.1 आ गया। इसका मान आ गया वी एम का मान 0.1, ये 0.1 वोल्टेज सेंड करने वाला है, 0.1 वोल्टेज सेंड करेगा। ठीक है, अब 0.1 इसमें से निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9.9। कितना आ जाएगा 9.9, इस वी एक्स का मान 9.9 है। तो अब देखो इसका सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले के आगे। देखो v का मान है अपने पास 10 और vm का मान है 0.1, समझना। अब vx का मान कितना बच गया, vx बराबर v माइनस vm, आपको मैंने लिखाया था 10 माइनस 0.1, ये आ गया 9.9 वोल्ट आ गया। इसका मान है 9.9 वोल्टेज। अब लिख देते हैं rx, rm का मान 100 है इंटू 9.9 है ना, और ये आपका 0.1 है, ये आपका कितना है 0.1 है, क्योंकि 0.1 इसका मान था। अब 0.1 को ऊपर ले जाओ, देखो कैसे हल करेंगे। Rx बराबर 100 इंटू 9.9 इंटू 10, ऊपर ले जाएंगे 10 बन जाएगा ये। तो अब आ गया 1000 इंटू 9.9, तो 1 पॉइंट कट गया, इसको हो गया 9900 ओम, ये बच गया आपको 9900 ओम बच गया। बस यही आपका आंसर निकालना था। तो कैसे भी निकालेंगे आप लोगों को, शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, ये आपका थोड़ा मतलब कि विस्तारित रूप है, लेकिन फॉर्मूला आपको यही परीक्षा मिलेगा। मैंने आपको ये भी मिल सकता है, ये जो भी फॉर्मूला है, लेकिन आप लोगों ने सीखा कि एक एम्पीयर मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं, या एक पीएमएमसी यंत्र का वोल्ट मीटर में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। ये आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देखा है, समझा है, नहीं देखा तो दोबारा देख के इसको समझ लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।